दोस्तों बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 19वीं वीडियो है और आज इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों जो हमारे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न के बारे में समझा था, उससे प्रीवियस वीडियो में समझा था दोस्तों रिवर्सल पैटर्न के बारे में। धीरे धीरे दोस्तों जो प्राइस एक्शन है वो अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। एक तरह से जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देनी थी प्राइस एक्शन के बारे में वो लगभग हो गई है पूरी, इस वीडियो के बाद हो जाएगी। आपने दोस्तों अभी तक सीख लिया प्राइस एक्शन में चार कंसेप्ट होते हैं। आपने ट्रेंड के बारे में सीख लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीख लिया, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी सीख लिया। और दोस्तों आपने अब इस वीडियो के बाद आपको जितने भी हमारे चार्ट पैटर्न होते हैं उनके बारे में पता लग जाएगा। और दोस्तों मैं आपको ये पर्सनली एडवाइस दूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अभी से आप अगर ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं दोस्तों, तो पहले आप पेपर ट्रेड करना। और पेपर ट्रेडिंग दोस्तों जो हमारे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होते हैं उनके बेस पे शुरू करना। क्योंकि जो ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होते हैं ना दोस्तों, जब मैं ट्रेडिंग को सीख रहा था, जब मैं पेपर ट्रेडिंग करता था या फिर आज भी मान लीजिए, अगर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो जो ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होते हैं इनकी वजह से होता है। क्योंकि इनमें मैं एग्जैक्ट तो आपको ये नहीं बता सकता कि कितने परसेंट ये काम करते हैं, कितने परसेंट नहीं करते। देखिए दोस्तों ये मान लीजिए औरों के मुकाबले इनमें हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है जो हमारे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं अभी से, तो दोस्तों आप न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बेस पे शुरू करना, क्योंकि इनमें आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो हमारा सबसे पहला चार्ट पैटर्न है उसे समझते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट चार्ट पैटर्न है असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है दोस्तों जिसमें प्राइस ऊपर की ओर आके सिमट जाता है, मतलब असेंड हो रहा है, असेंडिंग ट्राइंगल। आपको ये जो शेप दिखाई दे रही है दोस्तों, ये हमारी एक ट्राइंगल की शेप है। और इसमें दोस्तों प्राइस जो नीचे वाली हमारी लाइन है, जो नीचे की ट्रेंड लाइन है, वो ऊपर की ओर सिमट रही है। ये असेंडिंग ट्राइंगल होता है दोस्तों। और दूसरा पैटर्न होगा दोस्तों वो होगा डिसेंडिंग ट्राइंगल। उसमें आपको दिखाई देगा कि जो जो हमारी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन होगी वो नीचे की ओर सिमटेगी, ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो चलिए जो हमारा असेंडिंग ट्राइंगल है उसे समझते हैं। दोस्तों ये आपको चार्ट पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने एक टॉप बनाया, यहाँ पे मान लीजिए हमारा टॉप था, फिर प्राइस ने एक बॉटम बनाया, फिर प्राइस ने एक और टॉप बनाया, फिर एक और बॉटम बनाया। आपने देखा जो हमारे फर्स्ट टू टॉप बने हैं, पहले दो हमारे जो टॉप बने हैं दोस्तों जहां पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां पे सेलर्स बैठे होते हैं, और जहां पे सेलर्स बैठे हैं वहां पे जो सप्लाई होती है वो ज्यादा होती है, और सप्लाई ज्यादा होने के कारण दोस्तों प्राइस गिरता है। तो जो ये दो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। प्राइस ने सेम पॉइंट पे आके रेजिस्टेंस लिया, और ये जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट सेम हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, बस मामूली सा फर्क होता है, ज्यादा भी नहीं होता। तो दोस्तों आपने दोनों जो ये हमारे टॉप है इनको कनेक्ट किया और एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी। फिर आपने देखा जो हमारा फर्स्ट बॉटम था और जो सेकंड बॉटम है, जो सेकंड बॉटम है वो फर्स्ट बॉटम से ऊपर है। प्राइस ने बॉटम तो बनाया, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट ली। सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां पे बायर्स पावरफुल होते हैं, बायर्स के पास स्ट्रेंथ होती है, और जहां पे बायर्स के हाथ में स्ट्रेंथ होती है दोस्तों वहां से प्राइस ऊपर जाता है। तो यहां से हमारा प्राइस ऊपर गया, ये एक सपोर्ट पॉइंट हो गया, ये भी सपोर्ट पॉइंट है। जब आपने दोनों सपोर्ट को कनेक्ट किया तो आपको ये ट्रेंड लाइन मिल गई। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, अभी तक आपको नहीं पता कि मार्केट में क्या चल रहा है। अभी तक मान लीजिए ये ड्रॉ नहीं हुआ, आपने देखा दो बार टॉप बना है, दो बार बॉटम बना है, आपने दोनों को कनेक्ट किया तो आपको ये शेप मिली। अब आपको पता है ये हमारा न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। अब अगर प्राइस ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा तो आप बाई साइड में ट्रेड करेंगे, और दोस्तों अगर हमारा प्राइस नीचे की ओर ब्रेक डाउन देगा तब आप सेल साइड में ट्रेड करेंगे। यानी ऊपर के ब्रेकआउट पे प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे के ब्रेकआउट पे प्राइस नीचे आएगा। आपको इतना पता लग गया। अब आपने देखा उसके बाद प्राइस ने एक और टॉप बनाया सेम पॉइंट पे, फिर प्राइस ने एक और बॉटम बनाया उसी ट्रेंड लाइन पे। आपको यहां से कंफर्मेशन मिल रही है एक तरह से कि जो ये हमारा पैटर्न है ये सही से काम कर रहा है। अब दोस्तों आपको वेट करना है, जब हमारा प्राइस हमारे रेजिस्टेंस को या फिर सपोर्ट को ब्रेक करेगा तब आप ट्रेड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे प्राइस ने ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है दोस्तों क्या ये जो ब्रेकआउट हुआ ये रियल है या फिर फेक है। ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों, ये हमने इस वीडियो में बताया था आपको। अब मान लीजिए दोस्तों कि जो ये ब्रेकआउट हुआ है ये रियल है, आपने यहाँ पे ट्रेड की,
आपने यहाँ पे शेयर्स को बाय कर लिया। अब आपका टारगेट क्या होगा, जहां से हमारा असेंडिंग ट्रायंगल बनना शुरू हुआ है दोस्तों, जो ये रेंज है प्राइस की, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की जो रेंज है दोस्तों, आप इतना ही टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तो हो गया ये हमारा टारगेट, आप चाहे तो इसे भी टारगेट मान सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या है। जो हमारी नीचे वाली ट्रेंड लाइन है जो कि एक सपोर्ट है, ये दोस्तों आपके स्टॉप लॉस का काम करेगी। अगर प्राइस इसे टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा तो ये आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे टच करेगा तो ये आपका स्टॉप लॉस है। आप ये मान के चलिए जो ये लास्ट बॉटम बनाया है दोस्तों, ये आपका स्टॉप लॉस है। फिर आपको देखना है दोस्तों, इसका डबल आपका टारगेट होना चाहिए। जो ये रेंज है, मान लीजिए 30 पॉइंट्स है, तो आपको 60 पॉइंट का अपना टारगेट रखना है। अब मान लीजिए ये जो स्टॉप लॉस है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ी रेंज में आ गया, तो दोस्तों आपको क्या करना है, वेट करना है जब हमारी जो प्राइस है, जब ये हमारी इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, चाहे यहाँ पे ब्रेक करे चाहे यहाँ पे ब्रेक करे, तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और उस केस में दोस्तों जो आपका टारगेट होगा दोस्तों, जो ये रेंज थी यहाँ वाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की, इतना आप टारगेट एक्सपेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका जो प्राइस है वो हमारी सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आपको जहां पे ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पे आपको देखना है कि जो ब्रेक डाउन है ये रियल है या फिर फेक है। अगर ये रियल है तो यहाँ पे हमने सेल साइड में ट्रेड की। इस बार दोस्तों आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पे आपको पहले से साफ दिखाई दे रहा है, जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है ये आपका सपोर्ट का काम करेगी, सॉरी दोस्तों स्टॉप लॉस का काम करेगी। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आपकी एंट्री है, इसका 2 टाइम आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका टारगेट होगा। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों, प्राइस है ना रीटेस्ट करने के लिए आता है वापिस, तो जब प्राइस रीटेस्ट करने आएगा आप तब भी ट्रेड कर सकते हैं। कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है, तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है उसे समझते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पैटर्न है डिसेंडिंग ट्राइंगल। ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। जो असेंडिंग ट्राइंगल था ये इसका जस्ट ऑपोजिट है। आपको दिखाई दिया कि प्राइस ने 2 बॉटम बनाए, 2 टॉप बनाए, आपने दोनों बॉटम को कनेक्ट किया, ये हमारी सपोर्ट लाइन है। दोनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है। जो दोनों टॉप थे उनको कनेक्ट किया। दोस्तों यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि जो ये बार बार प्राइस यहाँ पे टॉप बनाए या बार बार बॉटम बनाए। अगर प्राइस ने 2 बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार सपोर्ट लिया है, तो दोस्तों आप अपना एक जो ट्राइंगल बन रहा है इसे ड्रॉ कर सकते हैं और इसके बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे ट्राइंगल बन गया, इसके बेस पे ट्रेड कैसे लेंगे, सेम प्रोसीजर है दोस्तों जो प्रीवियस में हमने समझा है, बस उसका जस्ट अपोजिट करना है। मतलब समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये रियल है या फेक है, फिर आपने ट्रेड की। अगर आपको ये नहीं पता चला कि ये फेक है या रियल है, तो दोस्तों आप यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर आप रीटेस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है हमें ट्रेड करना। कुछ ट्रेड अगर हमारे हाथ से निकलती है तो निकलने दो, क्या फर्क पड़ता है, हमें प्रॉफिट करने से मतलब है। हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होनी चाहिए, ना कि ट्रेड की जो ज्यादा ट्रेड करनी है हमें। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे अगर आपने ट्रेड कर ली तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, अगेन दोस्तों जो हमारी ये सपोर्ट लाइन है ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगी। और इसका 2 टाइम जो ये रेंज आई है, मान लीजिए 10 पॉइंट की है, तो 20 पॉइंट का आपका टारगेट होगा। और मान लीजिए प्राइस ने नीचे की ओर ब्रेकडाउन दिया, तब भी आपको पहले चेक करना है। और मान लीजिए यहाँ पे आपने ट्रेड की या फिर रीटेस्ट पॉइंट पे ट्रेड की, तो दोस्तों आपको पता है कि जो ये रेंज है हमारी, इतनी प्राइस इतना नीचे गिर सकता है, तो आप इतना भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों जितना आपका स्टॉप लॉस बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है उसका डबल आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने रीटेस्ट पॉइंट पे ट्रेड की, मान लीजिए प्राइस ने जो असेंडिंग ट्राइंगल है या फिर डिसेंडिंग ट्राइंगल है जहां पे खत्म हो रहा था, वो मतलब इस नोक के आसपास आपने ट्रेड की, यहाँ पे आपको रीटेस्ट पॉइंट मिला या फिर ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे आपने ट्रेड की। अब दोस्तों आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर प्राइस नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे रहा है तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो लास्ट टॉप था वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर प्राइस ऊपर की ओर ब्रेक आउट दे रहा है तो दोस्तों आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जितना आप रिस्क उठा सकते हैं उतना आप अपना स्टॉप लॉस लगा देना और उसका डबल आप टारगेट एक्सपेक्ट करना। ऐसा ही दोस्तों आप असेंडिंग ट्रायंगल में करना। ठीक है, तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है उसे समझते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पैटर्न है सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। ये आपको चार्ट पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे प्राइस ने एक पहले टॉप बनाया, फिर प्राइस ने एक बॉटम बनाया यहाँ पर,
फिर प्राइस ने एक और टॉप बनाया यहाँ पर, फिर एक यहाँ पे बॉटम बनाया। ठीक है दोस्तों, इस बार आपने देखा प्राइस ने 2 बार टॉप बना दिया, 2 बार बॉटम बना दिया। आपने दोनों के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो आपने देखा ना तो ये आपका असेंडिंग ट्राइंगल है, ना ही डिसेंडिंग ट्राइंगल है। दोस्तों इस बार ये आपका बन रहा है सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल। ये आपको चार्ट पे कुछ ऐसा दिखाई देता है। आपको क्या करना है, जब आपको 2 टॉप मिल जाए, 2 बॉटम मिल जाए, आप दोनों टॉप को कनेक्ट करेंगे, दोनों बॉटम को कनेक्ट करेंगे। अगर आपको कुछ ऐसी शेप दिखाई देती है तो वो आपका सिमेट्रिकल ट्राइंगल होगा। इसके बनने के बाद दोस्तों आपको वेट करना है प्राइस ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। जब भी दोस्तों ब्रेकआउट देगा तब आप ट्रेड करेंगे। ट्रेड कैसे करेंगे आपको पता ही है। यहाँ पे मान लीजिए आपकी एंट्री होगी, तो आपका टारगेट क्या होगा इस बार दोस्तों ध्यान में रखना। जो ये रेंज है, प्राइस इतना भी ऊपर जा सकता है, एक्सपेक्ट इतना ही करेंगे, प्राइस इतना जाता है नॉर्मली, कभी कभी नहीं भी जाता। तो दोस्तों यहाँ पे आप टारगेट लगा सकते हैं और इसका हाफ आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा कभी मत करना। पहले आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, उसके बाद टारगेट लगाना है। क्योंकि टारगेट लगाएंगे, अगर आपका प्रॉफिट होगा वो तो पैसा आएगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसा आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर हमारा स्टॉप लॉस बढ़ा है, टारगेट बढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, मिलेगा तो अच्छी बात है। अगर स्टॉप लॉस बढ़ा है दोस्तों तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हमारे रिस्क मैनेजमेंट से ज्यादा, अगर हम रिस्क उठाएंगे तो दोस्तों आप ज्यादा दिन मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। सिंपल सी बात यही है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे आपकी एंट्री हुई। अगेन दोस्तों ये जो हमारी सपोर्ट लाइन है जो नीचे वाली है, ये आपका एक स्टॉप लॉस का काम करेगी। और आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका डबल, जहां तक आपका स्टॉप लॉस की रेंज दिखाई दे रही है, इसका डबल आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों जो ये रेंज है हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, अगर मान लीजिए 30 पॉइंट का डिफरेंस है, तो आप एक्सपेक्ट करना कि प्राइस आपकी एंट्री के बाद 30 पॉइंट ऊपर जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए प्राइस रीटेस्ट करने के लिए वापस आ गया था, यहाँ पे प्राइस आ गया था, तो दोस्तों आपको जो अपना टारगेट है 30 पॉइंट का, आपने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, ये रेंज थी, आपको शिफ्ट कर देनी है यहाँ पे। 30 पॉइंट यहाँ से लेंगे। अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपका स्टॉप लॉस भी फिक्स नहीं है। प्राइस यहाँ पे भी स्टॉप लॉस दे सकता है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 1:2 का जो रिस्क रिवॉर्ड हम लेते हैं वो फिक्स नहीं हो रहा, इसीलिए दोस्तों हम सेफ गेम प्ले करेंगे। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे दोस्तों। अगर प्राइस नीचे की ओर ब्रेकडाउन देगा, यहाँ पे आपकी मान लीजिए एंट्री होगी, जो ये रेंज है ये आपका टारगेट होगा। अगर प्राइस रीटेस्ट करने आएगा तो ये टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस होगा दोस्तों जो हमारी ये रेजिस्टेंस की लाइन है। ठीक है, तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है उसे समझते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पैटर्न है सिमेट्रिकल असेंडिंग ट्राइंगल। अब दोस्तों आपको देखना है कि जो हमारा ये ट्राइंगल है कुछ ऐसा दिखाई देगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपने देखा कि प्राइस ने एक टॉप बनाया, फिर प्राइस ने एक बॉटम बनाया, फिर प्राइस ने एक टॉप बनाया, फिर बॉटम बनाया। आपको 2 टॉप मिल गए, 2 बॉटम मिल गए। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों को कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे भी आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। आपने देखा कि जो हमारी ये रेजिस्टेंस है ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है ऊपर की ओर। और जो हमारा सपोर्ट है वो भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है नीचे की ओर, यानी कि ये दोनों एक्सपेंड हो रहे हैं। इसीलिए दोस्तों जो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, अब आपको वेट करना है, जब हमारा प्राइस हमारी रेजिस्टेंस को या फिर सपोर्ट को, इनमें से किसी को ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड करेंगे। मान लीजिए प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी एंट्री थी। दोस्तों मान लीजिए अगर हमारा प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक किया, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर दोस्तों पहली बात तो ये देखिए, जब प्राइस गिर रहा था इस लाइन पे देखिए, अगर प्राइस यहाँ पे गिर रहा था तो कोई जरूरी नहीं है प्राइस डायरेक्ट गिरेगा। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, ऐसे गिरता है, आपको पता ही है। आपको देखना अगर इस लाइन के बीच में, इस रेंज के बीच में प्राइस ने कोई टॉप बनाया है तो दोस्तों वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अदरवाइज दोस्तों अगर नहीं बनाया, क्लियर आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो प्राइस ने जो अपना प्रीवियस बॉटम बनाया था, ये बॉटम है, इससे थोड़ा सा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। और इसका डबल, जो हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच की रेंज है, इसका डबल आप टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है,
और ऐसा ही दोस्तों ऊपर की साइड करेंगे जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। अगर प्राइस ने इस लाइन के बीच में, प्राइस ऐसे आ रहा था, अगर कोई प्राइस ने यहाँ पे बॉटम बनाया है तो वो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। अदरवाइज दोस्तों जो आपका प्रीवियस स्टॉप था उससे थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच की जितनी भी रेंज है, मान लीजिए 10 पॉइंट की है, तो आप 20 पॉइंट का अपना टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपने असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल और दोस्तों सिमेट्रिकल असेंडिंग ट्रायंगल, इनके बारे में समझा। जो हमारे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होते हैं तो ये 4 ही होते तो और भी है, लेकिन दोस्तों वो काम नहीं आएंगे आपके, इसीलिए जो आपके ज्यादा काम आते हैं, ज्यादा आपको चार्ट पे बनते हुए दिखाई देते हैं, उनके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। और दोस्तों इन जो ये जो 4 चार्ट पैटर्न है, इनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। अगर आप ट्रेड करना चाहिए इनके बेस पे तो कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अभी के लिए मैं आपको काम बता रहा हूँ। आपने देखना है चार्ट पे बैंक निफ्टी, निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं या फिर कोई शेयर का चार्ट हो, आपको उसे ओपन करना है। आपको एक वॉच लिस्ट बनानी है अपनी 6-7 शेयर्स की, या फिर उनमें इंडेक्स भी मिला लीजिए। 6-7 शेयर्स की आपने एक वॉच लिस्ट बनानी है, उसको आपको कंटिन्यूअसली वॉच करना है। मतलब आपको देखना है जब भी उनमें आपको न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, अगर ये 3 तरह के चार्ट पैटर्न आपको दिखाई देंगे दोस्तों, तो आपको 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे पेपर ट्रेडिंग करनी है। फिर दोस्तों आप ये देखना कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। आपके लॉस होने के चांस तो बहुत कम है, क्योंकि 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आप मेंटली स्ट्रोंग है, आप अपने डिसीजन पे टिके रहते हैं, आप में पेशेंस भी है, आप हार्डवर्क भी कर सकते हैं। हार्डवर्क से मतलब अब आप समझ रहे हैं ये एक तरह से हार्डवर्क ही होता है। तो दोस्तों आपके शेयर मार्केट में 50% चांस तो यहीं से हो गई कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप में पेशेंस है और आप अपने डिसीजन पे टिके रह सकते हैं दोस्तों, तो आपका 50 to 70% काम तो यहीं पे हो गया। मान लीजिए अभी मैंने आपको क्या काम दिया है, चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेड करना। आपने मान लीजिए ट्रेड की 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे, आपको कुछ भी नहीं आया अभी तक समझ में, मान लीजिए आपने ट्रेड की, आपका लॉस कैसे होगा ये बताइए मुझे। आपका लॉस हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो सकता है, बट अगर आप देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे होंगे। अभी मैं दोस्तों जो टैक्सीज वगैरह, चार्जेस वगैरह लगा रहा हूँ उनको इंक्लूड नहीं कर रहा, वो अदर एक्सपेंसेस होते हैं। जो हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके लॉस होने के चांस बहुत कम है, प्रॉफिट होने के भी कम है, इक्वल चांस है। अब दोस्तों आपको अपनी जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाना है। अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी तो दोस्तों आपके प्रॉफिट होने के चांस भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको जो काम दिया है दोस्तों, आपको वो करना है, आपको चार्ट पैटर्न के बेस पे 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे पेपर ट्रेडिंग करनी है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग करनी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।